नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में जाएंगे जहां अहंकार और प्रेम का भीषण टकराव हुआ। यह कहानी है दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के बीच के संघर्ष की एक ऐसी कथा जो भक्ति और त्याग की अनोखी मिसाल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है और सच्चा प्रेम कैसे सबसे बेडिढी बाधाओं को भी पार कर सकता है। आइए इस अद्भुत कथा को समझने की कोशिश करते हैं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राजा थे। उनका दंभ और अहंकार जगजाहिर था। उन्हें अपनी शक्ति और पद पर बहुत अभिमान था। दक्ष सभी देवताओं और ऋषियों से सम्मान पाना चाहते थे। उनके लिए यह सम्मान ही सब कुछ था। दक्ष कर्मकांड और रीतियों के बहुत बड़े हिमायती थे। उनका मानना था कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का पालन बहुत जरूरी है। लेकिन दक्ष के हृदय में शिव के प्रति घृणा और ईर्ष्या भी थी। वो शिव के रूप और आचरण को पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। सती का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां धार्मिकता और परंपराओं का बहुत महत्व था। लेकिन सती का झुकाव हमेशा से ही भगवान शिव की ओर था। वो शिव की पूजा अर्चना में अपना सारा समय बिताती थीं। हर सुबह सती शिवलिंग के सामने दीप जलाती, फूल चढ़ाती और मंत्रों का जाप करती। उनके मन में शिव के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति थी। सती ने शिव को ही अपना पति मान लिया था। उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया था कि वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी। सती का यह निर्णय उनके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। उन्हें शिव के रूप, उनके तेज और उनकी शक्ति से प्रेम था। शिव की तपस्या, उनका त्याग और उनकी दिव्यता सती को बहुत आकर्षित करती थी। सती के लिए शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार थे। दक्ष ने सती को शिव से विवाह करने से रोकने की बहुत कोशिश की। दक्ष को शिव का तपस्वी जीवन और उनका साधारण रूप पसंद नहीं था। उन्होंने सती को समझाने की बहुत कोशिश की कि शिव उनके योग्य नहीं है। उन्होंने सती को बहुत समझाया, डराया, लेकिन सती अपने प्रेम और भक्ति से टस से मस नहीं हुई। सती ने अपने पिता से कहा कि शिव ही उनके सच्चे प्रेम और भक्ति के पात्र हैं और वे किसी और से विवाह नहीं करेंगे। अंततः दक्ष को सती की जिद के आगे झुकना पड़ा और सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह सती की अटूट भक्ति और प्रेम की जीत थी। सती और शिव का विवाह एक दिव्य और पवित्र बंधन था जो सदियों तक याद किया जाएगा। सती और शिव के विवाह से दक्ष का क्रोध और बीयर आच गया। दक्ष, जो एक प्रतिष्ठित राजा और ब्रह्मा के पुत्र थे, अपनी पुत्री सती के विवाह को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें शिव का अपने दामाद होना बिल्कुल पसंद नहीं था। शिव, जो एक तपस्वी और योगी थे, दक्ष की भव्यता और राजसी जीवन शैली से बिल्कुल विपरीत थे। दक्ष को लगता था कि शिव उनके परिवार के मान सम्मान के योग्य नहीं हैं। उन्हें शिव का अपने दामाद होना बिल्कुल पसंद नहीं था। दक्ष ने हमेशा अपने परिवार के लिए उच्च मानदंड स्थापित किए थे और उन्हें लगता था कि शिव इन मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। शिव का साधारण जीवन और उनके अनोखे तरीकों ने दक्ष को और भी अधिक क्रोधित कर दिया था। दक्ष शिव को उचित सम्मान नहीं देते थे। वे हमेशा शिव को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे और उनके प्रति अपने तिरस्कार को छुपाने का कोई प्रयास नहीं करते थे। दक्ष का मानना था कि शिव उनके परिवार के लिए एक उपयुक्त साथी नहीं है और इस विचार ने उनके मन में गहरी नाराजगी पैदा कर दी थी। वो शिव को अपने से नीचा और अयोग्य समझते थे। दक्ष का मानना था कि शिव का साधारण और तपस्वी जीवन उनके राजसी परिवार के लिए अपमानजनक था। उन्होंने शिव को हमेशा अपने से कमतर समझा और उनके प्रति अपने तिरस्कार को कभी नहीं छुपाया। दक्ष को लगता था कि सती ने शिव से विवाह करके उनका अपमान किया है। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्रिय पुत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसे वे नापसंद करते हैं। दक्ष को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि सती ने उनके विरोध के बावजूद शिव से विवाह किया। उन्हें यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उनकी पुत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसे वो पसंद नहीं करते। दक्ष को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सती ने उनके विरोध के बावजूद शिव से विवाह किया। यह उनके लिए एक बड़ा अपमान था और उन्होंने इसे कभी नहीं भुलाया। इस घटना ने दक्ष और शिव के बीच की दूरियां और बढ़ा दी। दक्ष और शिव के बीच की खाई दिन ब दिन गहरी होती गई।
दक्ष का क्रोध और नाराजगी बढ़ती गई और उन्होंने शिव के प्रति अपनी नफरत को कभी कम नहीं होने दिया। दक्ष के मन में बदला लेने की भावना पनपने लगी। उन्होंने शिव को सबक सिखाने का निश्चय किया और उनके मन में बदले की भावना गहराती गई। दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी और यह उनके और शिव के बीच के संघर्ष का कारण बना। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। यहां तक कि ब्रह्मा जी भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए। लेकिन दक्ष ने जानबूझकर शिव और सती को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। वो शिव का अपमान करना चाहते थे। सभी देवता जानते थे कि दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए ही ये यज्ञ रखा है, लेकिन दक्ष के क्रोध से डरकर कोई कुछ नहीं बोल सका। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने दक्ष से पूछा कि उन्होंने शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया। दक्ष ने सती को बहुत अपमानित किया। उन्होंने शिव को भिखारी, श्मशानवासी और अनाचारी तक कह डाला। दक्ष के कटु वचन सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्हें अपने पिता की कटुता और अहंकार पर बहुत क्रोध आया। सती से अपने पति का अपमान सहा नहीं गया। उनके मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। सती ने दक्ष को श्राप दिया कि उनका अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव को सती के बलिदान का पता चला तो उनका क्रोध फूट पेढ़ा। उनकी जटा से भयानक वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने शिव के आदेश पर दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष को उनके कर्मों की सजा मिली। वीरभद्र ने दक्ष का शीश काटकर यज्ञ में आहुति दे दी। शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और दक्ष को जीवन दान दिया। शिव, जो विनाश के देवता हैं, अपने क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम थे। यह उनके असीम धैर्य और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, यह दिखाते हुए कि सच्ची शक्ति क्षमा में निहित है। उन्होंने दक्ष के शीश की जगह एक बकरे का शीश लगा दिया। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था जो यह दर्शाता है कि जीवन में पुनर्जन्म और पुनरुत्थान संभव है, बशर्ते हम अपने अहंकार को त्याग दें और सच्चे हृदय से पश्चाताप करें। दक्ष को अपने कर्मों का पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने अहंकार को त्याग दिया। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने समझा कि अहंकार और घमंड केवल विनाश की ओर ले जाते हैं। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी और अपने अहंकार का त्याग किया। यह क्षमा याचना केवल शब्दों में नहीं थी, बल्कि उनके हृदय की गहराइयों से निकली थी। उन्होंने शिव के चरणों में झुककर अपनी गलती स्वीकार की और सच्चे मन से माफी मांगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कितना विनाशकारी हो सकता है और सच्चा प्रेम कैसे सबसे बीढ़ी बाधाओं को भी पार कर सकता है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और प्रेम को अपनाते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करती है। और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, जहां हम आपको और भी अद्भुत कहानियां और ज्ञानवर्धक सामग्री प्रदान करते रहेंगे।